और कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खूंट है। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में सियासी घमासान शुरू हो गया। एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी की जीत और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा की हार के बाद क्रॉस वोटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस के पर्यवेक्षक के राजू द्वारा राजद और माले पर दगाबाजी का आरोप लगाए जाने के बाद राजद ने पलटवार किया है। राजद का कहना है कि कांग्रेस के भीतर ही कई गुट है और धोखेबाजी किसने की, इसकी जांच के राजू को करनी चाहिए। राजद ने यहां तक आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में के राजू की भी भूमिका रही है। राजद ने साफ कहा कि उसने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और उस पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। अब सवाल यह है कि क्या इस विवाद से झारखंड में इंडिया गठबंधन की एकता पर असर पड़ेगा या फिर राजनीतिक रिश्तों में नई दरार देखने को मिलेगी। मैं ऑथराइज एजेंट के रूप में नियुक्त था। ऑथराइज एजेंट का काम होता है जो हमारे विधायक वोट देते हैं तो वो मुझे निश्चित तौर से दिखाएंगे जो हम किसको वोट दिए हैं। उसमें ऑथराइज एजेंट के रूप में जब हम थे, हमारे चारों विधायक वोट दिए और वोट दिखाए हमको, जो इंडिया गठबंधन के जिन साथी के लिए हमारे चारों विधायकों को अलॉट किया गया था, कांग्रेस के साथी थे प्रणव झा जी के लिए, उनको इन लोगों ने वोट दिया है। इसको मैं प्रमाणित करता हूं। और यदि किन्हीं को इस पर शक है तो इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस के प्रभारी के राजू जी के बयान से काफी मर्माहत हूं। बिना सोचे समझे, बिना कोई पूछताछ किए इस तरह का अनर्गल बयान यदि दिए हैं तो निश्चित तौर से वो अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने कमी को ढकने के लिए इस तरह का बयान देते हैं और मैं इस बयान का खंडन करता हूं, निंदा करता हूं। रही राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारे सदन नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दोनों का जो आइडियोलॉजी रहा है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आइडियोलॉजी रहा है। कभी भी उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति से हाथ नहीं मिलाया और जिस तरह का घिनौना आरोप के राजू जी लगाए हैं वो सरासर गलत है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को यदि सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाना रहता तो हमारे नेता को जेल नहीं जाना पड़ता, हमारे नेता को केसों में नहीं फंसाया जाता, मुझे भी जेल नहीं जाना पड़ता। और ऐसे व्यक्ति जो कभी भी किसी भी मामले में समझौता नहीं किया हो, वैसे दल पर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कतई उचित नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को अपने आप दल के अंदर मंथन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो राजू जी में ही खूंट है और कहीं ना कहीं उनको आत्ममंथन करनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो मेरे चारों विधायक दल के भावना और दल के नीति सिद्धांत के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथी को वोट किया है और इसमें यदि किन्हीं को शक है तो वैसे लोगों को शक मिटाने के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं। 1.5 साल पहले आप लोगों को पता है कि कौन कौन विधायक गठबंधन को तोड़ करके कहां धराए और कहां किए, ये सारे मालूम, सभी लोगों, पूरा देश दुनिया ने देखा है। और हमें तो शंका है कि जिस तरह से के राजू जी का बयान आया है, के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। चूंकि अपने कुकर्म को कहां छिपाएगा,
तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हूं, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है, इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। इसलिए करके इसका हम लोग पुरजोर खंडन करते हैं और के राजू जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि उनके विधायक उनके नियंत्रण में है कि नहीं है, या उनको जो दिखाया, चूंकि वही खुद एजेंट थे, या वो मेली कुश्ती किया बीजेपी के साथ की क्या किया, इसको खुद आत्ममंथन करना चाहिए और अपने कुकर्म को दबाने के लिए दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप देख रहे हैं सिटी स्कोप 24, आपका अपना चैनल।